संगठन के भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के विविध प्रांतों से यहाँ पर विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद और आज्ञा को लेकर के अपने कार्य क्षेत्र में और भी दृढ़ता से, ऊर्जा से, शक्ति और निरंतरता से कार्य करने के लिए आप पधारे हुए सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी की इच्छा थी मैं आप लोगों तक पहुंचूं। हमारी इच्छा तो रहती है, पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम आपके बीच में सूक्ष्मता से ज्यादा रहें। तो सूक्ष्म उपस्थिति तो रहती, पर ये स्थूल उपस्थिति के फेर में मैं कल से यात्रा कर रहा हूं। कल यूं समझिए कि कल 4 बजे से अब मैं आपके पास पहुंच पाया हूं, नहीं तो मैं शाम को आराम से पहुंचता आज। तो मुझे पता चला कि अभी आप लोग निकलने वाले हैं। कई लोग मार्ग में भी हैं, रास्ते में मैं देख रहा था अपना घर, हाँ जो भी ट्रेन है। तो यह इस रूप में मैं बहुत अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं और आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा महापुरुष पथ प्रदर्शन करने के लिए मिला हुआ है, जिस व्यक्ति को हम जिस भी दृष्टि से, जिस भी एंगल से हम जिन रूपों को, जिन आदर्श या मूल्यों को मानव देह में कल्पना करते हैं, देखना चाहते हैं, अतीत और इतिहास में हमने पढ़ा है, जाना या सुना है, उन सब का मूर्त रूप श्रद्धेय स्वामी जी में दृष्टिगोचर होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको उनसे जुड़ने का मौका मिला। ये तो हमारा सौभाग्य हुआ। मैं सोच रहा था श्रद्धेय स्वामी जी का सौभाग्य क्या है। उनका सौभाग्य यह है कि उनको आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता और शिष्यों की इतनी बड़ी टीम और फौज पूरे देश के अंदर जो एक आवाज पर मरने मिटने के लिए तैयार है, अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार है। करिष्य वचनम तब कि गुरु आज्ञा शिरोधार्य, जो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा हमको उसको पूर्ण करना है। इस भाव से लगे हुए आप सभी जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, आप सहित देश के जो लाखों भाई बहन हैं, उन सबको भी मैं इसलिए उनके प्रति भी हमारी शुभकामनाएं हैं। आंदोलन का समय लगभग आप जानते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी ने जब शुरू किया था उस समय पर किसी ने कल्पना नहीं की थी। महापुरुष वस्तुतः वो होते हैं जो चीजें हमारी कल्पना में नहीं होती हैं, वो चीजें उनके मस्तिष्क में होती हैं और उन चीजों को वह लक्ष्य तक पहुंचा करके, पूर्ण करके भी मानवता को, मानवता के इतिहास में एक नया आयाम रच देते हैं। ऐसा कार्य श्रद्धेय स्वामी जी ने किया है। और इस कार्य को करने में भी आप लोगों की जो भावनाएं रही हैं, करिष्य वचनम तब श्रद्धेय स्वामी जी ने आंदोलन के लिए कहा, तो आप आगे अग्रणी भूमिका में सभी लोग रहे। जितना भी जिसके पास सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी विद्या है, जितनी भी बुद्धि है, क्योंकि बहती हुई जो धारा होती है ना, प्रवाह में बहना बहुत सरल होता है, वहां ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। धारा के प्रतिकूल चलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमको पता है, आप में से बहुतों को
औरों की तो बात दूर की बात है, कई को तो घर वालों ने भी कहा होगा कि क्यों तुम पागलपंथी में लगे हुए हो। जिन भाइयों में माताएं कम साथ देती हूं, जो उनकी धर्मपत्नियां, पारिवारिक जन, तो उन्होंने भी उनको रोका होगा। जिन माताओं में, बहनों में पतिदेव पूरी तरह से साथ में नहीं लगे हैं, उन्होंने भी रोका होगा। और दोनों ही लगे हैं तो सोने में सुहागा वाली बात तो ही है। तो फिर भी सब उन प्रश्नों को, उन शंकाओं को, उन जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कार्य में लगना, तो वह अब अपनी इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो अपने से अनुकूल हैं, हमारे जो हमारे संगठनात्मक ढांचा है, जो संस्था का स्वरूप है, उसके प्रति जो निष्ठा रखते हैं, भावना रखते हैं, मैं समझता हूं कि अब तो कभी भी उनके मन में कम से कम शंका रूपी तो कोई प्रश्न नहीं उठने वाला है। पर हमको काम करना है उन लोगों में जाकर के, अभी भी जो हमसे थोड़े दूर हैं, चाहे वह स्वार्थ के कारण से हैं, चाहे वह अज्ञानता के कारण से हैं, चाहे किन्हीं भी कारण से हैं, क्योंकि यह अभियान, यह संगठन, यह संस्था का जो स्वरूप है, श्रद्धेय स्वामी जी ने कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर या गौड़म के बेस पर खड़ा नहीं किया है। हम सबको एक सिपाही की तरह से, एक सेनानी की तरह से, एक योद्धा की तरह से, एक समर्पित राष्ट्र के लिए जो जीने मरने वाले एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह से हमको तैयार किया है, तो हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। हमको स्वयं ऊर्जा के साथ, हमको अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, तो औरों को भी उस तरफ प्रेरित करना है। तो इस कार्य में श्रद्धेय स्वामी जी ने, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी गण हमारे बैठे हैं, डॉक्टर जयदीप जी हैं, भाई राकेश जी हैं, बहन सुमन जी हैं, सब लोगों ने और भी वरिष्ठ जनों ने आपको निर्देशित किया कि हमको कैसे कैसे काम करना है। संस्था के द्वारा एक आपको एक स्वरूप बता दिया जाता है, एक खाका बना दिया जाता है, बाकी तो कार्य को आपको करना होता है। फील्ड में अलग अलग जगह की, स्थानीय स्तर पर कई अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं, अलग अलग तरह की सामाजिक संरचना हो सकता है, तो उन संरचनाओं के आधार पर हमको अलग अलग तरह से कार्य के लिए अपने आप को भी तैयार करना पड़ता है। तात्कालिक जो निर्णय है, डिसीजन है, संगठन में काम करने के लिए जो प्रत्युत्पन्न मति है, वो सबसे ज्यादा काम करता है कि ये परिस्थितियां हैं मेरे सामने, इसमें मुझको क्या निर्णय लेना है, सही समय पर सही निर्णय, तो हम ज्यादा समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। तो हमको और भी काम करना है, क्योंकि परमात्मा सबको निमित्त नहीं बनाता है। हमारे मन में बार बार ये बात रहती है कि जो जिम्मेदारियां हमको मिली हैं, वो परमात्मा की तरफ से हमको नियुक्ति मिली है, ऐसा हमको समझना चाहिए। जो गुरुजन होते हैं वो परमात्मा के कहीं ना कहीं से स्थूल प्रतिनिधि होते हैं। तो हमको जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो हमको दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए संगठन में हम काम नहीं कर रहे। परिवार में, घरों में, रिश्तेदारियों में, संसार के रिश्तों को निभाने के लिए हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, परंतु भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति और इस अभियान को करने के लिए ये जिम्मेदारियां, ये सांसारिक जिम्मेदारियों से ऊपर उठ करके यह अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेदारी है। इसलिए यह परमात्मा के द्वारा हम स्वयं नियुक्त हैं, परमात्मा के हम प्रतिनिधि हैं। इस रूप में हमको काम करने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो कहीं पर भी अपनी जो ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, जितनी भी शक्ति है, कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे पास और ताकत होगी तो फिर हम और काम करेंगे। कभी इस तरह की सोच में हमको नहीं जीना है। कम से कम संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की हमारी प्रवृत्ति होगी तो मार्ग भी बनता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपको भी लगेगा कि इतना सारा काम आपने ही किया। अभी तक चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, आप लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत झेला है। क्योंकि बहुत सारे, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने, बहुत सारे लोगों के शंकाएं होती हैं। तो उन प्रश्न और उन शंकाओं का निराकरण करने के लिए हमको स्वयं ज्ञानवान बनना पड़ता है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, मौन के लिए, या मैं यूं कहूं कि अपनी निरंतरता को, अपनी गति को, अपनी ऊर्जा को और बढ़ा करके काम करने के लिए प्रेरित किया। गुरुजन को पता होता है कब क्या आपको निर्देशित करना है।
किस तरह से आपकी सोई हुई ऊर्जा को जागृत करना है। तो बस हमारी आवश्यकता यह है कि हम अक्षरशः उन चीजों का अनुकरण करें, अनुसरण करें, क्योंकि विविध तरह की परीक्षाओं को आपने सामना किया है। आपने उन परीक्षाओं को, उन प्रतिकूलताओं को सहर्ष, बड़े चुनौतियों को अपने कार्य की परीक्षा में पास होने की कसौटी पर सामना करके दिखाया है। कोई फेल नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं, मैं भी आते आते सोच रहा था, एक अमेरिका का मार्टिन लूथर किंग हुआ, जिसको शायद लोग अमेरिका का महात्मा गांधी कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जब वो सामाजिक आंदोलन के लिए शिकागो में कोई उद्बोधन देने के लिए निकले तो बड़ा विरोध उनको सामना करना पड़ा, बहुत विरोध हुआ। उनको कई बार ऐसा लगा कि प्राणों की रक्षा भी मुश्किल हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि आप अपनी सुरक्षा को और इन सब चीजों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं। लूथर किंग ने कहा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मैं चाहता हूं ये जो नफरत करने वाले लोग हैं इनको भी अपना नफरत निकालने का मौका मिले। इस बात को मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, श्रद्धेय स्वामी जी तो राष्ट्रवाद के प्रबल एक मार्ग के पथिक के रूप में गति कर रहे थे, उस रास्ते पे चल रहे थे। राष्ट्र की जो विषमताओं को और ज्वलंत समस्याओं को देखा, उन सारे रास्तों पे चलती हुई कुछ और भी कार्यों को अपने आप में, अपनी जिम्मेदारी के रूप में, अपने कार्य के रूप में उस बीड़ा को उठाया। किसी ने कहा नहीं था, परंतु जितने भी जो लोग थे जिनका स्वार्थ खंडित हो रहा था, आप सब जानते हैं कि किस तरह से एक सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्रपूर्ण ढंग से इस अभियान को श्रद्धेय स्वामी जी के छवि व्यक्तित्व और उस राष्ट्र नायक के अक्षुण्ण और अखंड चरित्र को खंडित करने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं इतना बड़ा प्रयास करने के बाद में भी पूरी तरह से उसी तरह से अक्षुण्ण और अखंडित रहा हो उनका व्यक्तित्व, यह दुनिया के इतिहास में शायद कभी देखने को नहीं मिला, न देखने को मिलेगा। और जितने भड़ास जिनके दिमाग में थे वो भी निकल गए, वो रच बस गए, सब खाद पानी बन गए। जो झाड़ झंकार, बड़े बड़े कांटे दिखते थे ना, बड़े बड़े झंकार, जो बड़े बड़े भयानक कंटीले जो पेड़ दिखाई देते थे, अब कहां हैं? वो तो खाद पानी बन गए। ये सब हुआ है तो श्रद्धेय स्वामी जी के तप से और आप सबके पुरुषार्थ से। जो एक तपस्वी हमको आदेश करता है, हमको आज्ञा देता है, हम शंकाओं से रहित होकर के जब उसको पूर्ण करने के लिए कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होते हैं तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। मैं तो सिर्फ मैंने सोचा थोड़ी सी देर आपसे मिल लूं, इसीलिए दौड़ता हुआ आ रहा हूं। और मैं यही आपको कहना चाहता हूं, बड़े धैर्य के साथ आप अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने राष्ट्रीय जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। उस धैर्य में उतनी ही गंभीरता भी आती जाएगी और
प्रतिकूलताओं में धीरता, यह प्रकृति का सहज स्वरूप है, इसको मत भूलना। जो जितना प्रकृतिस्थ होता है, प्रकृति के अनुकूल होता है, वह प्रकृति के झंझावातों से नहीं डरता है और प्रकृति में उठने वाले झंझावात भी फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमको बहुत आगे बढ़ना है हर तरह से। श्रीदेव स्वामी जी ने आपको उसके लिए बार बार तैयार कर रहे हैं और आपका सौभाग्य है, श्रीदेव स्वामी जी का आपको प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। तो अब जा करके और बहुत सारा काम करना है, आप लगिए। और एक बात और, मैंने अभी श्रीदेव स्वामी जी से मार्ग से फोन पर बात की, तो अभी स्वच्छता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। बाकी सारे कर्तव्यों के विषय में आपको बताया। स्वच्छता के लिए भी हमको काम करना है। काम ऐसे करना है, कम से कम आप जितने भी संपर्क में आए, जो भी आप लोग हैं, उनको तो यह प्रयास करना ही है कि हम स्वयं गंदगी नहीं फैलाएंगे। इतस्ततः गंदगी को फैलाने का जो हमारी एक आदत है, उससे हम बचेंगे। यह संकल्प तो हमको हर पल हर क्षण अपने अंदर भी धारण करना है, औरों को भी प्रेरित करते रहना। ये तो 24 घंटे की ड्यूटी है। पर जहां तक सामूहिक स्वच्छता का कार्यक्रम है, उसके लिए सप्ताह में एक दिन, और जहां जहां आपकी योग की कक्षाएं चलती हैं, यदि एक शहर में 3, 4, 5 जगह पर कक्षाएं चलती हैं, तो एक सप्ताह में एक एरिया को ले लो, दूसरे सप्ताह में दूसरे एरिया को ले लो, तीसरे सप्ताह में तीसरे एरिया को ले लो। ले करके हमको सामूहिक रूप से, संगठनात्मक रूप से दिखाई भी देनी चाहिए ना। झाड़ू तो मेरी माता बहनें घर में हर रोज लगाती हैं, कहीं दिखता थोड़ी नहीं, दिखनी भी चाहिए, काम भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। इस तरह से हमको काम करना है। और जहां तक बात रही, सब जगह पर, जहां गांव पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, कहीं पर भी उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलियां साधन होते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली संगठन से नहीं ढूंढ के लाना आपको। उनको पहले बोलिए कि इस दिन हम सफाई करने वाले हैं, आप हमको वो उपलब्ध कराओ गाड़ी, हम सब भर करके हम उसमें डालेंगे। हमको इस तरह से काम करना जिससे कि उसमें जो सफाई के अभियान में अन्यों की भी सहभागिता हो। उस दिन के लिए आसपास के लोगों को भी कह सकते हैं कि हमारी योग कक्षा के बाद में हम सफाई अभियान करेंगे, आप लोग भी आइए। तो अधिकतम लोगों को जोड़ करके इस अभियान को भी मूर्त रूप देने का काम, जैसे देश में व्यवस्था परिवर्तन में मूर्त रूप देने वालों में आप नींव के पत्थर हैं, उसको कोई नहीं भुला सकता है। वह एक इतिहास बन चुका है और इतिहास में वो हमेशा अंकित रहेगा। इसी तरह से इस सफाई अभियान को भी हमको उसी रूप में पहुंचाना है। तो इस कार्य को भी आप करेंगे। बाकी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जितने भी कार्य हैं, उसको अच्छी तरह से करेंगे। अभी 2 बहनों को चयनित किया हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में राज्य प्रभारी के रूप में बहन इच्छो देवी जी, उनको बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी सह राज्य प्रभारी के रूप में बहन लक्ष्मी देवी जी, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी लोग सब करिए। मैं तो एक बात कहता हूं कि पद कम मिले, काम ज्यादा करने का बड़ा मजा आता है। पद मिलने से ना बड़े और काम करने में थोड़ी और कठिनाई होती है। तो जिनको मिला हुआ है वो भी प्यार से करें, जिनको नहीं मिला है वो भी कर ले। ये हिमाचल प्रदेश वालों का ही ये सारा लिस्ट, ये दोनों बहनें भी हिमाचल से हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम। और इसी तरह से ये भाई हैं श्री रोशन लाल जी, राज्य प्रभारी किसान पंचायत के रूप में, श्री अंगज पाल जी राज्य प्रभारी युवा भारत के रूप में, श्री अनिल कुमार जी सह राज्य प्रभारी युवा भारत के रूप में, श्री कपूर सिंह जी राज्य कोषाध्यक्ष के रूप में, श्री जोगेंद्र जी मंडल प्रभारी मंडी के रूप में, श्री DR वर्मा मंडल प्रभारी हमीरपुर के रूप में। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को भी जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य है कार्य करना। हमारा क्या काम है? काम करना। और इसलिए मैं भी काम ही करता रहता हूं। आपके पास तो बाकी भी काम है, घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, आना है, जाना है, सब लगा रहता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ काम ही काम है। तो इसलिए हम जितना काम कर लेंगे अच्छा है। और अपने लिए करने के अलावा समाज और राष्ट्र के लिए जितना हो पाएगा
और इस भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के इस छतरी के नीचे जहां श्रद्धेय स्वामी जी का वरद हस्त है, श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वचनों से हमको शीतल छाया जहां से मिलती रहती है, तो वहां पर काम करने में अपने को लगाने की आवश्यकता है और आनंद आएगा और हम अच्छी तरह से काम करेंगे और कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। तो जितने भी चरण के कार्य पूरे हुए हैं, बाकी जो भी बचे हैं, हम सबको बहुत अच्छी तरह से करना है। तो आप सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और आप सबको मेरा वंदन प्रणाम। ओम।